एक गांव में रतन नाम का लड़का अपने भैया बिरजू और भाभी आरती के साथ रहता था। रतन आराम से अपने कमरे में लेटा था कि तभी बिरजू उसके पास आकर बोला, ऐसा कब तक चलता रहेगा रतन? तुम कोई काम धंधा करोगे या नहीं, या ऐसे ही दिन भर आवारागर्दी करते रहोगे? भैया आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम्हारी चिंता होती है भाई, इसलिए तुम्हें बोलता रहता हूँ। आज अगर माता पिता होते तो क्या वो भी मुझसे ऐसी बात करते? विश्वास करो भाई, अगर आज माता पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम्हें देखकर बहुत दुख होता। रतन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे गलत मत समझो। कल को मुझे तुम्हारा ब्याह भी करना है। 4 पैसे अगर घर में कमाकर लेकर आओगे तो बाहर के लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। इतना बोलकर बिरजू कमरे से बाहर निकल गया। बिरजू की पत्नी आरती बिरजू से बोली, आपको रतन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अब वो जवान हो गया है। तुम तो जानती हो आरती, माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने ही रतन को पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे उसकी चिंता होती है। और जैसे मुझे तो उसकी कोई चिंता ही नहीं होती। मत भूलो मैं रतन की भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है। तो फिर तुम ही उसे कुछ काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती? मेरी बात तो वो मानेगा नहीं, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। इधर रतन का अपने बड़े भाई की बात सुनकर मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी बिरजू रतन की ओर देखकर बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ रतन। मुझे भूख नहीं है भाभी, बाहर जाकर खा लूंगा। इतना बोलकर रतन बाहर चला गया। बिरजू अपनी पत्नी से बोला, देखा, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आरती, मुझे इस लड़के के लक्षण बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहे। तुम तो बस उसके हमेशा पीछे ही पड़े रहते हो। अब उसे काम धंधे के लिए बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी। इधर रतन गुस्से से घर से बाहर निकला ही था कि तभी गांव का मुखिया रास्ते में उसे मिल गया। अरे रतन, सुबह सुबह इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो भाई? मुखिया जी, भैया जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई काम धंधा करो। वो कुछ गलत तो नहीं बोलता बेटा? मत भूलो, तुम्हारे बड़े भैया के तुम पर बहुत उपकार हैं। माता पिता के गुजरने के बाद उसने तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला है। लेकिन मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता। बिरजू इसी बात से डरता है रतन कि तुम बड़े काम के चक्कर में कोई उल्टा सीधा काम ना करने लगो। रतन, जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे बड़े भाई का सर नीचा हो। तुम्हारे बड़े भैया का इस गांव में बहुत सम्मान है। और रतन, काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है भाई। अगले दिन रतन अपनी भाभी से बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, कल मुझे भैया की बात पर बेवजह गुस्सा आ गया था। अरे तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं रतन, वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। तुम्हें उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ों की डांट छोटों के लिए शिक्षा समान होती है। भाभी, मैं आज काम धंधे की तलाश में जा रहा हूँ। तुम क्या काम करने जा रहे हो रतन? बाजार में कोई ना कोई दुकान तलाश लूंगा। भाभी, मिठाई वाले की या किसी लोहार की। मैं अब मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा और शाम को कुछ कमा कर ही लाऊंगा। इतना बोलकर रतन घर से बाहर निकल गया और बाजार में एक मिठाई वाले की दुकान पर बैठकर मिठाई वाले से बोला, मुझे काम चाहिए, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है मुझे? अरे तुम तो बिरजू के छोटे भाई रतन हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैंने सुना है कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते और तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बड़ा परेशान रहता है। देखिए, अगर आपके पास कोई काम धंधा हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे लेक्चर मत दीजिए। अरे माफ करना रतन, तुम मेरी बात का बुरा मान गए। अभी मेरी दुकान पर कोई काम नहीं है, जब होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा? रतन वहाँ से चला गया और सीधा एक लोहार की दुकान पर जाकर बोला, क्या यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है? लोहार रतन की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, अरे तुम तो बिरजू के छोटे भाई रतनवा हो ना? हाँ, मैं बिरजू का छोटा भाई रतन हूँ। अरे भैया, लोहार का काम कितनी मेहनत का होता है तुम्हें पता है? और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है भैया, हाँ, कि तुम कोई काम धंधा नहीं ना करते हो। देखो रतनवा, ये मेहनत का काम तुमसे नहीं होगा, बता रहे हैं। लोहार की बात सुनकर रतन क्रोधित होकर अपने गांव की सीमा से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोला, समझ में नहीं आता गांव वालों को आखिर हो क्या गया है। अरे पहले काम नहीं करता था, लेकिन अब तो काम करना चाहता हूँ।
लेकिन अब कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है। रतन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक बांसुरी की सुरीली आवाज टकराई। ये बांसुरी कौन बजा रहा है? इसकी धुन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मन को मोह रही है। रतन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर तालाब के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। रतन उस साधु के पास चला गया। कौन है आप? और आपकी ये बांसुरी तो बड़ी सुंदर है। रतन की आवाज सुनकर साधु ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलकर रतन को गौर से देखता हुआ बोला, तुम कौन हो? मेरा नाम रतन है। क्या तुम्हें बांसुरी पसंद है? जब मैं छोटा था तब मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। मैं मेले में अक्सर अपने पिता से बांसुरी लेने की जिद पर अड़ जाता था। जो बांसुरी की कदर करते हैं वही बांसुरी की धुन पर खिंचे चले आते हैं। वैसे तुम काम क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन काम की तलाश में हूँ। रतन की बात सुनकर साधु बांसुरी रतन को पकड़ाते हुए बोला, क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो? रतन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। रतन बांसुरी बजाने लगा। तुम वाकई बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। तुम बांसुरी बजाने का काम क्यों नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? बांसुरी बजाने से क्या धन कमाया जा सकता है? तुम्हारे हाथ में जो बांसुरी है वो कोई मामूली बांसुरी नहीं है, बल्कि एक जादुई बांसुरी है। आज से तुम इसी तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना और इस बांसुरी का कमाल देखना। इतना बोलकर वो साधु बड़ी तेजी से वहाँ से चला गया।